वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मल्टीग्रेन सेरेलैक रेसिपी, या फिर उसको आप इंस्टेंट खिचड़ी भी बोल सकते हैं। तो जब परी 4 महीने की थी ना, तब से मैंने परी को सेरेलैक देना स्टार्ट किया था। मुझे बहुत क्वेश्चन आते थे कि आते हैं अभी भी कि आपने 4 महीने से कैसे स्टार्ट किया, तो वो सब मैंने आपको उस टाइम पे बताया है। तो आप जाके थोड़े पीछे से की वीडियोस देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसे क्या सिम्टम्स परी में देखे थे, जिससे कि मैंने 4 महीने से परी को सेरेलैक स्टार्ट कर दिया था। तो तब ना मैं एकदम सिंपल सा देती थी, जैसे कि सिर्फ मूंग दाल और चावल का सेरेलैक बना कर देती थी। फिर जैसे जैसे परी बड़ी होती गई ना, वैसे वैसे मैं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करती गई, जो कि मैंने आपको हर बार बताती रही। अभी परी 18 महीने की है, तो अभी मैंने परी का जो सेरेलैक है उसमें और कुछ चीज़ें ऐड की है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे हर एक चीज़ नहीं खाते। मतलब कि परी के हाथ में अगर हमने कोई भी वेजिटेबल दिया, या फिर अगर उसको टोमेटो भी आया ना दांत के नीचे, तो भी वो मुंह से निकाल के फेंक देती है। कभी कभी उसको दाल राइस या दाल रोटी भी खिलाई ना, तो भी उसको कंटाल आता, नहीं खाती। लेकिन सेरेलैक एक ऐसी चीज़ है जो कि परी ने कभी नहीं नहीं बोला है। जब भी उसको सेरेलैक दिया उसने खाया ही है, और सेरेलैक परी को बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर बच्चे ऐसे नहीं खा रहे, तो हमारा ये एज अ पेरेंट ऐसा फर्ज होता है कि हमें उनके पेट में वो चीज़ डालनी है। उनके लिए जो मतलब हेल्पफुल होता है वो हमें उनको देना है। तो फिर मैंने जैसे जैसे बड़ी होती गई ना परी, वैसे वैसे मैं उसमें चीज़ें ऐड करती गई। परी मिक्स दाल और राइस अगर नहीं खा रही ना, तो फिर मैंने मिक्स दाल का सेरेलैक बनाना स्टार्ट कर दिया। मूंग नहीं खा रही तो मैंने वो उसमें ऐड करने लगी। मतलब कि खाती है परी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर नाटक करती है कभी कभी। लेकिन सेरेलैक ऐसी चीज़ है कि परी उसके लिए कभी नहीं नहीं बोलती, तो मैं उसमें हर एक चीज़ ऐड करती गई। तो अभी परी 18 महीने की, और अभी मैंने परी के लिए जो इंस्टेंट खिचड़ी, या फिर जैसे मैंने कहा मल्टीग्रेन सेरेलैक आप बोल सकते हो, उसकी रेसिपी जो मैंने परी के लिए अभी बनाई है, जो पाउडर है, वो बहुत ईजी रहता है मेरे लिए। आप भी वो कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे मतलब खाने में नाटक करते हो, तो आप उसमें कुछ भी ऐड करके दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर बच्चों को अचानक से भूख लग गई, आपको ऐसा लगा अरे बच्चे को भूख लग गई, तो आप फटाफट बना सकते हो। उसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो एकदम मतलब ड्राई पाउडर रहती है, जो कि आप बाहर भी कहीं लेके जा सकते हो, और कहीं पे भी बना सकते हो। अगर आपको 2-3 मिनट भी गैस मिल गया किसी का, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं परी को सेरेलैक देते आई ना, परी 4 महीने की थी तब से अब तक। तो उल्टा मुझे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि हाँ, हमें टेंशन नहीं रहा बाहर से सेरेलैक लाने का, क्योंकि देखिए वो भी एक खर्चा बढ़ता है। बच्चे जैसे आते हैं, हमें एक एक चीज़ का खर्चा होता है, डायपर का हो गया, ये हो गया, उनके प्रोडक्ट्स का हो गया। तो सेरेलैक ऐसा था कि मुझे परी को हर एक चीज़ घर की देनी थी, मुझे बाहर की नहीं देनी थी। इसलिए मैंने घर के क्या क्या दे सकती हूँ उस तरीके से ट्राई किया था। तो फिर अभी मैंने मल्टीग्रेन जो सेरेलैक बनाया, उसकी रेसिपी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। ये सेरेलैक आप 1 साल से बच्चे से लेके 2 साल 3 साल तक दे सकते हैं। मैं परी को अभी भी सेरेलैक खिलाती हूँ दिन में 2 बार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसको अचानक से भूख लगी है, मुझे पता चला उसको भूख लगी, लेकिन खिचड़ी होने के लिए टाइम लग रहा है, या कुछ भी उसका खाना बनने के लिए टाइम लग रहा है, लंच होने के लिए टाइम लग रहा है, तो मैं सेरेलैक बना के दे देती हूँ, जो कि फटाफट हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस आपको एक बाउल में पानी डालना होता है, उसमें वो पाउडर डाल दो, 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करो, 2-3 मिनट में हो जाता है। फिर उसको हिलाकर अगर आप ठंडा भी कर दो ना, अच्छे से मिक्स करते करते, तो 5 मिनट में ठंडा हो जाता है, और फटाफट परी खा लेती है। ताकि मतलब वो क्या होता है ना, इंस्टेंट हो जाता है। जब उसको भूख लगे उसको फटाफट मैं दे सकती हूँ। इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सेरेलैक की रेसिपी, और परी भी उसको बहुत मज़े से खाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसीलिए। तो आप उसकी रेसिपी देखिए कि इस बार मैंने क्या ऐड किया, और किस तरह से मैं परी के लिए सेरेलैक बनाती हूँ। सेरेलैक की जो पाउडर है, या इंस्टेंट खिचड़ी की जो पाउडर है, वो किस तरह से बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से परी को बना कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी वाटी ली है चावल, आधी वाटी ली है मिक्स दाल, आधी वाटी ली है मूंग दाल, रागी ली है आधी वाटी। जितनी दाल और मिक्स दाल ली उतनी रागी भी है। पोहा भी उतना ही है, तो पोहा भी मैंने आधी वाटी ली है। फिर यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, काजू और बादाम। यहाँ पे मैंने मूंग लिए है 3 चम्मच के आसपास, जो हमारे खाने के चम्मच होते हैं वो। मसूर लिए 3 चम्मच, और पीनट्स लिए 3 चम्मच। 1 चम्मच लिया है जीरा। अब इस सबको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो विदाउट वॉश किए भी कर सकते हो, डायरेक्ट ड्राई रोस्ट करने का। लेकिन हो सके तो वॉश कर लीजिए, क्योंकि अभी जो कोविड चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हर एक चीज़ वॉश करके अच्छे से आप बच्चों को दो, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सब मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप अलग अलग भी भिगो के रखिए, फिर अलग अलग ड्राई रोस्ट कीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डायरेक्ट एक साथ मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मैं पूरी रात उसको सुखा देती हूँ। इस वजह से मैं डायरेक्ट सारे मिक्स कर लेती हूँ। नहीं तो फिर आप चावल और रागी अलग से, फिर दालें अलग से,
और पीनट्स वगैरह वो अलग से ऐसे आप वॉश करके फिर अलग अलग सुखाइए, तो वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब अलग अलग सब होता है। उससे अच्छा आप अगर एक साथ भी सब कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं वही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक मेरे स्टील के बाउल में निकाल लिए, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। बस जीरा नहीं डाला क्योंकि जीरा वो पानी में से निकल जाता है, इस वजह से। तो जीरा मैं चाय की छलनी में अलग से वॉश करूँगी। तो यहाँ पे मैं 3 पानी में अच्छे से सारे मतलब जो इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब वॉश कर लिया है और जीरा भी वॉश करके फिर उसमें मिक्स कर दिया। अब मैं एक छलनी लिया है मैंने, उसमें मैंने कपड़ा डाला है कॉटन का, उसमें ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब डाल दूँगी और फिर वो जो छलनी में डाला है वो फैला दूँगी और ये स्टील के बाउल के ऊपर रखूँगी, जिससे कि उसमें जो भी पानी रहेगा ना वो सारा नीचे उतर जाएगा। इसलिए आधा से 1 घंटा में ऐसे सुखा दूँगी, जिससे कि उसमें जो भी एक्स्ट्रा का पानी रहेगा वो सब निकल जाएगा और थोड़ा वो ड्राई होगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन के नीचे चेयर पे रख दिया है आधा से 1 घंटे के लिए। तो आधा 1 घंटा हो गया, उसमें का सारा एक्स्ट्रा का पानी निकल चुका है। फिर यहाँ पे मैंने ट्रे लिया और उसमें मैंने वो कपड़ा पूरा फैला के वो जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे फैला दिए और यहाँ पे मैंने फ़ैन के नीचे रखे रात भर रख रही हूँ। लेकिन मैंने उसके ऊपर एक हल्की सी मेरा दुपट्टा था वो डाला था नेट वाला, जिससे कि उसमें कुछ भी गिरे वगैरह नहीं, इसलिए। तो ये यहाँ पे सुबह हो चुकी है और ये देखिए मैंने जो ढक के रखा था, तो यहाँ पे अब बहुत ही अच्छे से सूख गया है। देखिए हाथ में से निकल जा रहा है, हाथ में लग नहीं रहा, मतलब कि वो सूख गया है। और पूरी रात सुखाया मतलब कि वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा का पानी नहीं है इसमें। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूँगी और लो फ्लेम पे मैं इसको 40 से 45 मिनट तक अच्छे से उसको हिलाती रहूँगी, रोस्ट करती रहूँगी, जिससे कि उसमें जो भी पानी होगा, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, वो भी निकल जाएगा और वो जो हमारे सारे जिन्नस है वो अच्छे से पक जाएंगे। क्योंकि जब हम बाद में उसका पाउडर बनाएंगे तो उस टाइम पे फिर हमें जो हमारा इंस्टेंट सेरेलैक बनना है, मतलब इंस्टेंट जो खिचड़ी बननी है, उसके लिए टाइम नहीं लगेगा, वो 2 से 3 मिनट में जल्दी से बन जाएगा। इसीलिए तो मैं इसको अच्छे से पका कर लूँगी। तो आपको इसको मिक्स करते रहना है। इसलिए मैंने ये जब मैं सुबह का टाइम रहता है ना उस टाइम पे करती हूँ, जब मुझे किचन में बहुत काम रहता है, तो कैसे हमारा आते जाते ध्यान रहता है ना, तो उस टाइम पे मैं करती हूँ। तो ये देखिए आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये हो गया कि नहीं, तो अभी देख सकते हैं आप चम्मच में दाल चावल वगैरह लगे हैं, मतलब कि इसमें और थोड़ा सा मॉइस्चर है। जब ये पूरी तरह से हो जाता है तो आपके चम्मच में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगेगा, वो पूरा प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है। यहाँ पे मैंने साइड में रखे हैं मखाने, तो मैं इसमें मखाने भी ऐड करती हूँ। परी को अगर डायरेक्ट मखाने दिए तो वो खाती नहीं है, तो जो आधी वाटी मैंने मिक्स दाल और वो लिया था ना, वो पूरी वाटी भर के मैंने मखाने लिए थे। वो मैंने एक कढ़ाई में घी डाला थोड़ा सा, आधा चम्मच, और उसमें मैं सारे वो जो मखाने ना एक वाटी भर के वो उसको अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी। और मखाने रोस्ट होने के बाद फिर मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे अभी देखिए ये बहुत अच्छे से मेरा जो इंग्रेडिएंट्स सारे ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि चम्मच में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, पूरी तरह से वो नीचे मतलब हिल रहा है और आपको दिखेगा भी, हल्का सा लग जाएगा और चम्मच भी पूरा प्लेन उतर रहा है। अगर आप हाथ में भी उठाते हो ना तो एकदम हल्का लगेगा। तो इसका मतलब कि हमारे जो भी हमने सब लिए थे दाल चावल वगैरह वो बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब जो मखाने मैंने साइड में फ्राई करके रखे हैं ना थोड़े से हल्के से, वो मैं डाल दूँगी इसमें। तो मखाने फ्राई करने के लिए कुछ नहीं, 4 से 5 मिनट लगते। आधा चम्मच घी डालो और फिर उसको हिलाते रहो 3 से 4 मिनट तक, तो वो बन जाते। तो ये भी मैं डायरेक्ट इसमें डाल दूँगी। अगर आप चाहे तो मखाने के अलग से पाउडर बना के भी रख सकते, लेकिन ये अलग वो अलग रखने से अच्छा है कि आप एक साथ ही सब कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके बच्चे से डायरेक्ट मखाने खा रहे तो आप वैसे भी खिला सकते हैं, पर ये 1-2 खाती है फिर बाद में नहीं खाती, इसलिए मैं डायरेक्ट उसको पाउडर बना के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी सब एक साथ मिक्स कर लूँगी और मेरा जो इंस्टेंट खिचड़ी का प्रीमिक्स है वो बन के रेडी हो चुका है। तो इसको मैं गैस बंद कर दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको मिक्सर में से पीसूँगी, क्योंकि अगर गीला पीसा तो फिर उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा गीले गर्माहट की वजह से, इसीलिए। तो यहाँ पे ये अभी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। मैंने 1-1.5 घंटे के बाद उसको देखा कि वो हो गया है कि नहीं, तो ठंडा हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं इसकी पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पे जो है हमारी इंस्टेंट खिचड़ी का प्रीमिक्स बन गया है, या फिर आप इसको मल्टीग्रेन सेरेलैक बोल सकते, जो कि बहुत अच्छे से बन गई पाउडर। अभी इसको मैं यहाँ पे मैंने कंटेनर में भर के रख दिया है। एयर टाइट कंटेनर है ये। मैंने अलग अलग इसलिए रखा क्योंकि जो छोटा डब्बा है इसमें से मैं परी को देती हूँ, इस वजह से जो एक्स्ट्रा था वो मैं अंदर रख दूँगी, फ्रिज में रखूँगी। अगर
आप इसको फ्रिज में रखते हो तो आप ये पाउडर 15 से 20 दिन तक आराम से चला सकते हो। और अगर आप इसको बाहर रखते हो रूम टेम्परेचर पर तो आप इसको 8 से 10 दिन तक चला सकते हो, उससे ज़्यादा मत चलाइए। मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, जो एक्स्ट्रा का है बड़ी बोतल में वो मैं रख दूँगी थोड़ा अंदर के साइड, जिससे कि उसको बार बार हाथ ना लगे। और जो छोटे डब्बे में है वो मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से रखती हूँ ये सब। तो बस ये हमारा सैरेलैक मल्टीग्रेन सैरेलैक बन के रेडी हो चुका है। तो देखा आप लोगों ने, तो मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। रात भर मैं उसको सुखाने के लिए इसलिए रखती हूँ क्योंकि उसमें अभी मैं रागी भी डालने लगी हूँ, तो उसको सूखने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए रात भर अच्छे से सूखने देती हूँ। और सुबह जब हमारे चाय का टाइम होता है तो उस टाइम पे कैसे हम किचन में मंडराते रहते, तो उस टाइम पे मैं उसको मतलब ये कर देती हूँ कि रोस्ट करने के लिए रख देती हूँ, ड्राई रोस्ट करने के लिए। और मैं एकदम लो फ्लेम पे रखती हूँ वो, इसीलिए अगर फास्ट पे रखूँगी, मीडियम पे भी रखती हूँ तो वो जल्दी से रेड हो जाएगा, तो मुझे लगेगा कि यार ये पक गया है। तो उससे अच्छा मैं उसको आराम से लो पे रख देती हूँ, आते जाते हिलाते रहती हूँ, जैसे कि उसका कलर नहीं चेंज होता है, कलर वही के वही रहता है, बस वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे ड्राई हो जाते हैं। उसको मैं गैस के ऊपर 40 से 45 मिनट तक रखती हूँ, जिससे कि वो पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें को मिक्सर में से पीस कर निकाल लेती हूँ और वो बनाने के लिए लेती हूँ। तो मैं बनाती किस तरह से वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने स्टील के बाउल में 1 गिलास पानी डाल लिया है और उसमें मैं डालूँगी मल्टीग्रेन सैरेलैक की जो पाउडर है वो 2 स्पून। तो ये जो सैरेलैक का स्पून है। फिर उसमें मैं डालूँगी आधे चम्मच से भी कम नमक। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर। अगर आपके पास घी हो तो आप घी यूज करिए, मेरा घी ख़त्म हुआ है फ़िलहाल, इस वजह से मैंने बटर डाला। अब इसको मिक्स कर लूँगी। और मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ, हो सके मतलब परी का खाना मोस्ट ऑफ टाइम मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ। और बच्चों का खाना कभी भी स्टील के बर्तन में बनाया कीजिए। और 5 मिनट तक ऑलमोस्ट रखा था मैंने एकदम लो फ्लेम पे, और यहाँ पे सैरेलैक बन चुका है। तो जो मैंने 2 स्पून का बनाया था वो देखिए वाटी भर के हो चुका है। और ये जो सैरेलैक ये परी आराम से खाती हूँ, उसको बहुत पसंद है सैरेलैक खाना, तो परी को अभी मैं जाके खिलाती हूँ। परी को जो मैं 2 टाइम सैरेलैक देती हूँ, एक सुबह और एक शाम के, ब्रेकफास्ट में और स्नैक में समझ लीजिए, या शाम के टाइम पे भी एक बार मैं देती हूँ जब वो नींद से उठ जाती है तभी। तो वो 2 टाइम जब मैं देती हूँ ना तो मैं एकदम सिंपल सा बनाती हूँ। लेकिन हाँ, इसको आप खिचड़ी की तरह भी बना सकते हो अगर आपके बेबीज कुछ वेजिटेबल ऐड हुए नहीं खाते, या जैसे मैंने कहा परी टोमेटो या गाजर कुछ भी उसके दांत के नीचे जो भी आएगा ना वो निकाल के फेंक देती, तो उसमें आप ये कर सकते हो माइक्रोवेव में, या फिर आप गैस के ऊपर ही जो आपके वेजिटेबल्स आपको डालने ना वो सारे थोड़े से बॉईल कर लीजिए 5 से 7 मिनट तक, उसको मैश कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो सैरेलैक बना रहे हो ना उसमें डाल दीजिए और मैश करके हिला दीजिए, तो आपके बच्चे वो भी खाएंगे। मैंने परी के लिए ये भी ट्राई किया है, परी वैसे खा लेती, मैश किया हुआ सब खा लेते बच्चे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब खाते हैं हर एक वेजिटेबल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब वो चाव से खाते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते कि वो हर एक चीज़ मुँह से निकाल देते, उनको मैश किए हुआ पता नहीं चलता, वो खा जाते। तो मैं परी को फिर इस तरह से देती हूँ। तो आप इसको इंस्टेंट ऑफ खिचड़ी की तरह भी बना कर दे सकते हो, जिसमें आप वेजिटेबल्स डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है वो सब मैश करके डाल दीजिए और फिर उसको पका लीजिए, तो आपकी खिचड़ी भी बन जाती है, जिसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आपके बच्चे को जब भी भूख लगे उसके 5 से 10 मिनट में आप उसको दे सकते हो। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको लंच या डिनर बनने के लिए टाइम लग रहा है तो ये आप दे सकते हो। आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो तो आपको दाल चावल ऐसे अलग अलग नहीं लेके जाना पड़ेगा, एक एक सैरेलैक लेकर जाओ। और अगर आप उसको दिन भर भी दे रहे हो तो भी उसके लिए अच्छा ही है, क्योंकि उसमें सारे आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले वो सारे उसके बॉडी के लिए अच्छे हैं। ये जो सैरेलैक है ये वेट गेनिंग का सैरेलैक है, जिससे कि आपके बच्चे का वेट भी गेन होगा। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा वीक है ऐसा आपको लग रहा है तो आप उससे उसका वेट भी गेन कर सकते हैं। उसको जो प्रोटीन चाहिए वो सब उसको मिल रहा है, क्योंकि हम उसमें दालें डाल रहे, सारे रागी डाल रहे, चावल डाल रहे। चावल एक पेट भरने का काम करता है, रागी दाल सारी है वो प्रोटीन का काम करती है, ड्राई फ्रूट्स डाल रहे, पीनट्स डाल रहे। तो ये सब की वजह से बच्चे का जो पेट है ना वो भरा रहेगा, इसलिए आपका बच्चा भूखा भी नहीं रहेगा। और आपको जो उसको देना है वो आप सब दे सकते हो। तो आप कुछ इस तरह से पाउडर बना के रख सकते हो। परी जब 4 महीने की थी तब से मैं परी को अब तक देती आ रही हूँ, और जैसे मैंने कहा उसमें हर एक चीज़ बस थोड़ी थोड़ी ऐड करती जाती हूँ। जैसे वो 6 महीने की हुई उसमें मैंने और कुछ मिक्स दालें यूज़ करने लगी, जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करती जाती हूँ और फिर वो परी को खिलाती रहती हूँ। तो मुझे लगता है मैं 2.5 से 3 साल तक तो परी को आराम से ये खिलाने वाली हूँ, जिससे क्या होता है ना मुझे भी टेंशन नहीं रहता है, परी का पेट भरा रहता है। अगर आपके बच्चे का पेट भरा रहेगा, उसकी नींद पूरी होगी, तो आपका बच्चा दिन भर अच्छे से खेलेगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा, खेलेगा, उसको जो भी करना है वो करेगा, लेकिन रोएगा नहीं। और इसमें मैं जीरा इसलिए डालती हूँ ताकि परी का पेट भी साफ रहे। जीरा डालने से क्या होता है ना बच्चे का पेट भी साफ होता है। हम ऊपर से डालेंगे तो बच्चे के दांत के नीचे आए तो वो निकाल देता है, उससे छाप
कि जब वो बना रहे उसमें डाल दो, जिससे कि हमें जो बच्चे को देना है वो उस तक पहुंच जाए। ये हमारा बस एक पर्पस होता है और वो हम पूरा कर लेते हैं इंस्टेंट खिचड़ी या फिर मल्टीग्रेन सेरेलैक के मतलब उससे हम पूरा कर लेते हैं। तो आप कुछ इस तरह से बनाकर दे सकते। आई होप आप लोगों को मेरी इंस्टेंट खिचड़ी या फिर मल्टीग्रेन सेरेलैक की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।